नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 20 को इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। हर अनुच्छेद के साथ एक आसान उदाहरण भी होगा। अनुच्छेद 1, भारत राज्य का संघ। दोस्तों, भारत एक ही राज्य नहीं है। भारत कई राज्यों से मिलकर बना है। इसलिए संविधान कहता है कि भारत राज्य का संघ है। जैसे एक स्कूल में कई कक्षाएं होती है, वैसे ही भारत में कई राज्य होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश इत्यादि। अनुच्छेद 2, नया राज्य बनाना। अगर भविष्य में जरूरत हो तो संसद नया राज्य बना सकती है। जैसे 2014 में तेलंगाना नया राज्य बना था। अनुच्छेद 3, राज्य की सीमा या नाम बदलना। संसद किसी राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्र बदल सकती है। जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को एक नया राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 4, भारत की संसद और लोकसभा सीटें। जिस राज्य की आबादी ज्यादा होती है, उसकी संसद में सीटें भी ज्यादा होती है। जैसे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा होने की वजह से वहाँ के लोकसभा सीटें भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80, महाराष्ट्र का 48, बिहार का 40, पश्चिम बंगाल का 42, मध्य प्रदेश का 29, तमिलनाडु का 39, राजस्थान का 25 इत्यादि। अनुच्छेद 5, नागरिक कौन। अनुच्छेद 5 बताता है कि संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक कौन माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है और कानून की शर्तें पूरी करता है तो वो भारतीय नागरिक हो सकता है। और उनके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड, ये सारी चीज उनके पास होनी चाहिए। अनुच्छेद 6, विदेश से भारत आए लोग। भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए कुछ लोगों को कानून की शर्तों के अनुसार नागरिकता दी गई। शर्तें: व्यक्ति या उसके माता पिता दादा दादी का जन्म भारत अविभाजित भारत में हुआ हो, वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो, या यदि वो 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो तो भारत में आकर नागरिकता के लिए पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे रमेश। रमेश का परिवार 1947 में पाकिस्तान से भारत आ गया, वो भारतीय नागरिक माना जा सकता है। सलीम 1950 में पाकिस्तान से भारत आया, उसे भारतीय नागरिक बनने के लिए पहले पंजीकरण कराना होगा। याद करने का तरीका: पाकिस्तान से भारत आए लोग। अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7, जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे उनके लिए नागरिकता के अलग नियम बनाए गए। जैसे यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया और फिर वापस आया तो उसकी नागरिकता कानून के अनुसार तय होगी। अनुच्छेद 8, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी कुछ शर्तें पूरी करके भारतीय नागरिक बन सकते हैं। जैसे यदि कोई भारतीय परिवार विदेश में रहता है तो कानून के अनुसार नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अनुच्छेद 9, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो उससे पर भारतीय कानून के अनुसार निर्णय होगा।
अनुच्छेद 10, जिसे भारतीय नागरिक माना गया है, उसकी नागरिकता कानून के अनुसार जारी रहती है। अगर नागरिकता वैध है तो वह बनी रहती है। अनुच्छेद 11, नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। जैसे अगर नागरिकता का नया नियम बनाना हो तो संसद कानून बनाएगी। अनुच्छेद 12, सरकार और उसके सभी विभाग मिलकर राज्य कहलाते हैं। जैसे रेलवे, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल राज्य का हिस्सा माने जाते हैं। अनुच्छेद 13, अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा तो वो मान्य नहीं होगा। जैसे यदि कोई कानून बच्चों को शिक्षा से वंचित करे तो अदालत उसकी जांच कर सकती है। अनुच्छेद 14, कानून की नजर में सभी लोग बराबर है। गलती अमीर करे या गरीब, कानून दोनों के साथ समान व्यवहार करेगा। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जैसे स्कूल किसी बच्चे का प्रवेश उसकी जाति देखकर नहीं रोक सकता। अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरी पाने का अवसर सभी को समान मिलेगा। जैसे योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अनुच्छेद 17, छुआछूत को कानून ने पूरी तरह समाप्त कर दिया है। जैसे किसी को उसकी जाति के कारण मंदिर या स्कूल में जाने से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 18, राजा नवाब जैसी उपाधियां नहीं दी जाएगी। जैसे भारत रत्न एक सम्मान है, कोई राजकीय उपाधि नहीं। अनुच्छेद 19, हर नागरिक को बोलने, लिखने, घूमने, रहने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, लेकिन कानून की उचित सीमाओं के भीतर। जैसे आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ हिंसा या नफरत फैलाना सही नहीं है। अनुच्छेद 20, एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती और सजा कानून के अनुसार ही होगा। जैसे यदि किसी अपराध की सजा एक बार मिल चुकी है तो उसी अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बीके जीके जीएस वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।